सभी मित्रों को नमस्कार। सबका हृदय से स्वागत करता हूं। कॉन्शसनेस शब्द, चेतना शब्द हम सब जानते हैं। चेतना का अर्थ है जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। इस बात को खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। आत्मा शब्द कहो तो न जाने हमारे मन में कौन सी धारणा बैठी बचपन से सुनी हुई। आत्मा से कुछ भूत प्रेत जैसा ख्याल आता है। चेतना शब्द ज्यादा प्यारा है। चैतन्य होने की, जानने की क्षमता हर प्राणी के भीतर वह मौजूद है। और अब तो धीरे धीरे वैज्ञानिक खोज लिए हैं कि हम जैसे जड़ पदार्थ समझते थे, वास्तव में वह भी जड़ नहीं है। हाँ, उसके चैतन्य होने का ढंग कुछ हमसे अलग है, लेकिन वह भी चैतन्य है। पिछली सदी में जो बड़ी से बड़ी खोज हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, वह बड़ी अद्भुत है और विज्ञान के और अध्यात्म के बीच का जो फासला था उसको मिटाती है, दोनों को करीब लाती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी जानने का गुण है। उनके भी मूड्स होते हैं। यदि उनको ऑब्जर्व करो तो अलग ढंग से व्यवहार करते हैं, और ऑब्जर्व ना करो तो अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। ये तो अकल्पनीय था कि जिसको हम मृत वस्तु का कण कहते हैं वह ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा ही पाया गया। इसको एक उदाहरण से समझें। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले हुए हैं, अपनी मौज मस्ती में गीत गुनगुनाते जा रहे हैं। आपकी चाल अपने ढंग की है। सड़क पर कोई है ही नहीं, सुनसान खाली सड़क। तभी अचानक आपने देखा कि एक फर्लांग दूर एक गली से आदमी उसी सड़क पर आया। वो आपकी तरफ आ रहा है। ना आप उसे जानते, ना वो आपको जानता, लेकिन अचानक आपकी चाल बदल गई। आप जो गीत गुनगुना रहे थे शायद बंद हो गया। आपके हाव भाव बदल गए। उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ है ख्याल कि कोई आपको देख रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। इस उदाहरण से ही समझें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर। यदि कोई उनको ऑब्जर्व करता है तो अलग ढंग से, और नहीं करता है तो अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। इसका मतलब उनमें भी जानने की क्षमता है। किसी के अवलोकन करने से वो बदल जाते हैं। यह बहुत ही विचित्र बात है। हम जिसे जड़ वस्तु समझते थे, शायद हमारे समझने में कुछ भूल थी। आज से 125-150 साल पहले तक पश्चिम का विज्ञान पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को भी जड़ वस्तु समझता था। यूं तो भगवान महावीर 2500 साल पहले बता गए थे कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। जब तुम किसी फूल को या फल को तोड़ते हो तो वृक्ष को दुख होता है, कष्ट पहुंचता है। महावीर ने यह भी बता दिया था कि पानी में, मिट्टी में, हवा में सूक्ष्म कीटाणु हैं। जैनियों की तो परिभाषा ही बन गई, पानी छान के पीने वाले लोग। फिल्टर 2500 साल पहले शुरू हो गया था। मुंह पे नाक पे पट्टी बांधने वाले लोग, अभी सारी दुनिया मास्क बांधने लगे। महावीर 2500 साल पहले बता गए थे हवा में भी कीटाणु हैं, उनमें भी जीवन है। न हमें दिखाई देते, न हमारे स्पर्श में आते, हमारी किसी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आते। हो सकता है उनकी इंद्रियां भी भिन्न प्रकार की हों, हमारे जैसी ना हो। और करीब करीब 100-125 साल पहले सर जगदीश चंद्र बसु ने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, और विज्ञान को मानना पड़ा। निश्चित रूप से एक वृक्ष के पास हमारे जैसी आंख नहीं, हमारे जैसे कान नहीं,
हमारे जैसी जीव नहीं, हमें नहीं लगता कि वह जीवित है, क्योंकि हमने इन्हीं को जीवन का प्रमाण समझा हुआ है। नहीं, ये जीवन के प्रमाण नहीं है, ये जीवन के अभिव्यक्त होने के ढंग है। जानने की क्षमता इंद्रिय के माध्यम से काम करती है, और जानने की क्षमता बिना इंद्रिय के भी काम कर सकती है। एक आदमी जन्मजात अंधा है और बहरा है, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो जीवित नहीं है? वह भी जीवित तो है। हमारी सारी इंद्रियां भी अगर काम ना करें, कल्पना कर लें कोई इंद्रिय ना हो, तो क्या हमें अपने होने का पता ना चलेगा? हमें अपने होने का तो पता चलता ही रहेगा। समझो आप एक घनघोर अंधेरे कमरे में बैठे हो, कुछ भी नजर नहीं आता, हाथ को हाथ नहीं सूझे। मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हो? आप कहोगे हाँ मैं यहां हूं। मैं कहूं लेकिन दिखाई तो नहीं देते। आपने कैसे पता लगाया कि आप हो? आप हंसोगे मेरा सवाल सुन के कि मुझे पता लगाने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है कि मैं हूं। मैं जानता हूं कि मैं हूं, चाहे कोई भी इंद्रिय काम ना करे, चाहे साउंड प्रूफ कमरा हो, बाहर से कोई ध्वनि ना आती हो, न गंध आए, न स्वाद आए, न स्पर्श का पता चले। समझो पूरी त्वचा पर कोई एनेस्थेटिक क्रीम लगा दी, कोई सेंसेशन नहीं है, तब क्या आपको यह पता नहीं चलेगा कि मैं हूं? तब भी पता चलेगा। ये किसको पता चल रहा है और कैसे पता चल रहा है? हमारा अपना होना अतीन्द्रिय है, इसके लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। हमारे भीतर जो जीवंतता है, जिसको हम चेतना कहते हैं, कॉन्शसनेस कहते हैं, फिर इसके होने के भी कई ढंग हैं। हम सब जानते हैं सपने में एक अलग तरह की चेतना होती है, बाहर की इंद्रियां सब बंद हैं, हम खर्राटे भर रहे हैं, बाहर की जगत के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ और हमें पता चल रहा है। अपने मन के भीतर ही कोई फिल्म चल रही है, कुछ स्मृतियां, कुछ कल्पनाएं, उनका जोड़ तोड़, भीतर एक कहानी चल रही है, उसके बारे में हम सचेत हैं। इसका मतलब चेतना अभी भी है। ये दूसरे ढंग की चेतना है, दिन में जो चेतना होती है वैसी नहीं है। फिर एक और अवस्था है गहन निद्रा की, सुसुप्ति की, ड्रीमलेस स्लीप। अब तो वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा, ईईजी के द्वारा ग्राफ बना के देखा जा सकता है। हमारे दिनचर्या के जागरण में अलग प्रकार की वेव्स मस्तिष्क में बनती हैं, स्वप्न में अलग प्रकार की, नींद में अलग प्रकार की, ध्यान में अलग प्रकार की। एक और जागरण भी है, चेतना के होने का एक भिन्न आयाम भी है। दिन में भी हमारी चेतना एक सी नहीं रहती। कभी कभी हम बहुत जागृत होते हैं, कभी कभी थोड़े थोड़े सुप्त होते हैं। एक शराबी आदमी नशे में शराब घर से अपने घर तक पहुंच जाता है, हम उससे कहेंगे तुम बेहोश हो, देखो टकरा गए, गिर गए, चोट लग गई, रास्ता भटक गए थे चौराहे से, लेकिन वो मानने तैयार नहीं होता। वो कहता मैं होश में हूं, देखो अपने घर आ ही गया आखिर 2 किलोमीटर। निश्चित रूप से एक प्रकार के होश में तो है। हाँ, जैसे होश में हम सामान्यतः होते हैं वैसे होश में नहीं है, वरना टकराता नहीं, गिरता नहीं, भटकता नहीं, इतनी देर न लगती आने में। लेकिन चेतना अभी भी मौजूद है, आखिर घर आ ही गया। ये आदमी जो बहस कर रहा है कि मैं बेहोश नहीं हूं, ये थोड़े तो होश में है तभी तो बहस कर रहा है, नहीं तो क्यों करता? ये छुपाने की कोशिश कर रहा है कि शराब नहीं पी। ये कोशिश कौन कर रहा है? निश्चित रूप से थोड़ी चेतना तो इसके भीतर है। तो चेतना के उतार चढ़ाव भी हम जानते हैं। अगर अचानक कोई खतरा मौजूद हो जाए, हम अति चैतन्य हो जाते हैं, सुपर कॉन्शियस।
अभी कोई अचानक जोर की आवाज आए, भूकंप आ जाए, कोई आदमी बंदूक चला दे, कोई आके आपकी छाती पर छुरा लगा दे, निश्चित रूप से भीतर सब विचार रुक जाएंगे। अचानक आप थॉटलेस अवेयरनेस में होंगे, बहुत ज्यादा जागरूक। या आप कार चला रहे हैं और एक्सीडेंट की स्थिति आ गई, सड़क के किनारे नीचे खाई है और सामने से तेजी से ट्रक आ रहा है और बचने की कोई जगह नहीं है। उन अंतिम क्षणों में जैसे ही हमने रिकॉग्नाइज किया कि अब मृत्यु सन्निकट है, अचानक हम पाएंगे हमारी चेतना अब वैसी ना रही जैसी एज यूजुअल रहती थी। अचानक हम बहुत ज्यादा चैतन्य हो गए। ये तो खतरे की स्थिति में हुआ। क्या हम बिना खतरे की स्थिति के भी ऐसी महाचेतना की अवस्था में हो सकते हैं? ध्यान साधना कुछ और नहीं, बस इसी अवस्था को एक रिलैक्स्ड पोजीशन में जानने का उपाय है। सारे अध्यात्म की साधनावत इतनी सी है, इतने रिलैक्स्ड जैसे गहरी नींद में होते हो और इतने अवेयर जितने खतरे के क्षणों में होते हो। ये दो का नया कॉम्बिनेशन बन जाए। इन दोनों चीजों को हम जानते हैं। हम गहन विश्राम को जानते हैं, लेकिन बेहोशी के साथ जुड़ा हुआ, जब हम लगभग बेहोश ही होते हैं। याद रखना, पूर्ण बेहोश तब भी नहीं होते, गहरी नींद में भी। अगर 10 आदमी एक कमरे में मौजूद हैं और हम एक व्यक्ति का नाम लेकर उसको उठाएं, बुलाएं, भाई उठ के बैठ जाएगा और कहेगा क्या बात है, क्यों मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। इसको कैसे पता चला कि उसका नाम लेकर बुलाया गया? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चेतना मौजूद थी। और अन्य 9 लोग अभी भी सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं। उन्होंने भी सुना, लेकिन उन्हें पता है कि ये मेरा नाम नहीं है, मैं क्यों उठूंगा। वो अभी भी खर्राटे भर रहे हैं। जिसका नाम था वो उठ के बैठ गया। इसका मतलब जब हम कहते हैं कि नींद में बेहोश पड़े थे, वो भी पूर्ण बेहोशी नहीं थी, होश की मात्रा कम हो गई थी। तो हम जानते हैं रिलैक्सेशन की अवस्था को, लेकिन निद्रा सहित जानते हैं, लगभग बेहोश से होते हैं। और हम सुपर कॉन्शियसनेस को, अति चैतन्य होने को भी जानते हैं, लेकिन खतरे के साथ, तनाव के साथ, टेंशन सहित जानते हैं। उस क्षण में हम विश्राम पूर्ण नहीं होते। तो इन दोनों चीजों को हम अलग अलग जानते हैं, विश्राम को, शांति को भी, और सुपर कॉन्शियसनेस को भी। क्या हम एक नया कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते? ऐसे शांत, ऐसे विश्रामपूर्ण, ऐसे निष्क्रिय, कुछ ना करते हुए जैसे कि गहरी नींद में होते हैं, और ऐसे सजग, ऐसे सचेत जैसे खतरे के किसी क्षण में होते हैं। इस नए संयोग का नाम ही ध्यान है। सारी आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य यही है। तो प्यारे मित्रों, हम उस दशा में प्रवेश करेंगे। अपने होने को, अपने चैतन्य को हम ऐसा समझें जैसे एक 7 मंजिला मकान है। हम 4थी मंजिल में बीच में कहीं रहते हैं। हमारे नीचे भी 3 मंजिलें हैं और हमारे ऊपर भी 3 मंजिलें और हैं। उनमें हमारा कभी आना जाना नहीं होता। यदा कदा कुछ क्षणों के लिए जाते हैं, फिर वापस अपनी 4थी मंजिल में लौट आते हैं। हम 4थी मंजिल को ही अपना सर्वस्व समझते हैं, उसी को हम पूरा महल मानते हैं। पश्चिम के मनीषियों ने कॉन्शियस माइंड के नीचे सब कॉन्शियस माइंड की खोज की। अवचेतन, अव यानी नीचे, सब यानी बिलो कॉन्शियस,
आज से करीब करीब 125 वर्ष पूर्व सबकॉन्शियस माइंड की खोज की गई। फिर और गहराई में गए, पता चला कि सबकॉन्शियस की भी परतें हैं। एक हमारा इंडिविजुअल सबकॉन्शियस है, निजी अचेतन। उसके नीचे एक और विशाल सबकॉन्शियस है, वो हमारा निजी नहीं, पर्सनल नहीं, उसको कहें कलेक्टिव सबकॉन्शियस या कलेक्टिव अनकॉन्शियस। फिर पता चला कि उसके और भी नीचे गहराई है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस पूरी मनुष्य जाति का इकट्ठा है। उसके नीचे कॉस्मिक सबकॉन्शियस, ब्रह्म अचेतन, पूरे विश्व का, सारी सृष्टि का। उसमें मनुष्य जाति भी अलग नहीं है, सब कुछ के साथ जुड़ा हुआ है। ये पश्चिमी मनोविज्ञान की खोज है। पूरब के ऋषियों ने कुछ और खोजा था। उन्होंने वृक्ष की जड़ें नहीं खोदी, उन्होंने वृक्ष की ऊंचाई की तरफ यात्रा की। सब कॉन्शियस में नहीं गए, सुपर कॉन्शियसनेस में गए। ध्यान का अर्थ है अत्यंत विश्रामपूर्ण, शांत, निर्विचार हो जाओ, कोई क्रियाकलाप न चलता हो, ना तन के तल पर, न मन के तल पर, न भाव के तल पर, और होशपूर्ण रहो। तन का स्थिर हो जाना आसन है, मन का स्थिर हो जाना ध्यान है। तब हम इंडिविजुअल सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। यदि यह चेतना और प्रगाढ़ हो जाए तब हम पाते हैं हम कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंच गए। वहां मैं भाव विदा हो गया। अब वहां इंडिविजुअलिटी जैसी नहीं लग रही। मैं विदा हो गया। सामान्यतः हमें पता चलता है मैं हूं, अपने अहंकार का बोध, अपनी पर्सनालिटी का बोध। वह पर्सनालिटी विदा हो जाती है, जैसे मैं जुड़ा हुआ हूं, अलग थलग नहीं। समाधि की अवस्था का एहसास होता है और ऊपर जाते हैं। क्रमशः हूंपन भी समाप्त हो जाता है, केवल हैपन, इजनेस रह जाती है। ब्रह्म चैतन्य, कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस। पश्चिम के मनीषियों ने जो खोजा थोड़ा बहुत उपयोगी है, कुछ ज्यादा काम का नहीं। वृक्ष की जड़ें खोदने से, और वो भी दूसरे की, खुद की नहीं। पश्चिम का मनोविज्ञान ऑब्जेक्टिव है, दूसरे व्यक्ति का विश्लेषण करना है, उसके सपनों की जांच पड़ताल करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है, खुद की नहीं। यहां पे एक बड़ा भेद हो गया। पूरब के ऋषि जो भी खोजे हैं वो सब्जेक्टिव है, स्वयं के बारे में। पश्चिम के मनोविज्ञान ने दूसरे मनुष्यों का अध्ययन किया, और सच पूछो तो सामान्य मनुष्यों का भी नहीं, रुग्ण मनुष्यों का, मनोरोगियों का अध्ययन किया। निश्चित रूप से उनके जो निष्कर्ष हैं कोई बहुत काम के नहीं हो सकते, और मनोरोगियों को भी कुछ छुटपुट मदद मिल पाई, कोई ज्यादा मदद नहीं। मनोवैज्ञानिक भी उसी प्रकार के मनोरोगों से ग्रस्त हैं, वैसे ही मन से परेशान हैं जैसे कि उनका रोगी। कुछ खास फर्क नहीं है मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति में और तथाकथित स्वस्थ व्यक्ति में और तथाकथित साइकोलॉजिस्ट में। उनका दिमाग भी वैसा ही है, उनकी भी वही समस्याएं हैं, कमोवेश। जिसको हम विक्षिप्त कह रहे हैं वो जरा सीमा के आगे निकल गया, जिसको हम सामान्य कह रहे हैं वो जरा सीमा के इस तरफ है, अभी 2-4 कदम पीछे है, कभी भी 2-4 कदम आगे जा सकता है। मनोरोगी में जो जो लक्षण मौजूद हैं
हम जिसे सामान्य मनुष्य कहते हैं, उनमें भी वही लक्षण मौजूद हैं, बस मात्रा का भेद है। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद वह व्यक्ति पागल कहलाने लगेगा। हम जिसको एवरेज कह रहे हैं, अगर उस लिमिट के अंदर है तो हम उसको सामान्य में गिन रहे हैं। इस बात को खूब अच्छे से समझना। पश्चिम का मनोविज्ञान 125 साल की लंबी यात्रा में किसी खास मुकाम पर नहीं पहुंचा। पढ़ने में, सुनने में, तार्किक विश्लेषण में बड़ा प्रभावी लगता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से सहायक नहीं है। कोई समस्या हल नहीं होती। लगता है कि हो जाएगी, मगर होती नहीं। तुम कितना ही खोदते जाओ वृक्ष की जड़ों को, नीचे पूरी पृथ्वी पड़ी है, कहां तक कितना खोदोगे? उस खोदने से कुछ होने वाला नहीं। पूरब के मनुष्यों की खोज बिल्कुल अलग थी। क्रमशः ऊपर और ऊपर और ऊपर जाना है, ट्रांसेंडेंस, बियॉन्ड। और तब एक अद्भुत अनुभव होता है। न केवल अपने चैतन्य का पता चलता, हम सभी मनुष्यों के भीतर मौजूद चैतन्य से जुड़ पाते। न केवल मनुष्यों से, फिर तो सभी प्राणियों से जुड़ पाते। महावीर ने कैसे पता लगाया कि हवा में अदृश्य सूक्ष्म कीटाणु हैं? बैक्टीरिया और वायरस, ये नाम उस समय नहीं थे, लेकिन ठीक वर्णन किया उन्होंने। ये पानी में भी मौजूद हैं, मिट्टी में भी मौजूद हैं, वृक्षों में प्राण है। कैसे पता लगाया? किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके नहीं, माइक्रोस्कोप से नहीं, अपने भीतर डूबकर, अपने महाचैतन्य में पहुंचकर सबसे जुड़ गए। और पता चला कि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। मैं भाव विलीन हो गया, अहंकार विलीन हो गया, महा चैतन्य का उदय हुआ।